जनरल वीके सिंह के साथ बात करते हुए प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए अगले वीडियो पर हम आते हैं। और इस समय हम इतिहास में उस मौके पर जाते हैं जबकि आज़ादी मिल रही थी, देश का विभाजन हुआ और फौज में जितने भी सैनिक थे उनको ये ऑप्शन दिया गया था, विकल्प दिया गया था कि अगर वो हिंदुस्तानी फ़ौज में रहना चाहें तो यहाँ रहें और अगर वो पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ख़ास एक मेजर उस्मान की, जो कि इंडियन आर्मी में थे और जैसा उनका नाम दिखाता है वो थे मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले। और उनसे भी ये सवाल पूछा गया, लिख के जवाब दीजिए कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और उन्होंने फैसला किया कि वो इंडियन आर्मी में रहेंगे। जनरल वीके सिंह, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस किस्से को हमारे दर्शकों को बताएं, क्या हुआ था। अच्छा, जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त सन 47 में, उस टाइम उस्मान इंग्लैंड में थे, कोई कोर्स कर रहे थे। ओके। तो उनको वापस आना था। उनकी पोस्टिंग थी 77 पैराशूट ब्रिगेड, जो उस समय मुल्तान में थी। 77 पैरा ब्रिगेड जी, एज कमांडर जी, पैरा ब्रिगेड। तो उनको बोला गया कि भाई आप अपनी चॉइस दे दीजिए, पाकिस्तान में रहना चाहेंगे कि वहाँ रहना चाहेंगे जी। तो अब सबने सोचा कि सीनियर मोस्ट मुस्लिम ऑफिसर तो यही हैं जी, तो ये तो रहेंगे जी। और इन्होंने बोला नहीं, मैं तो वो हिंदुस्तान जाऊंगा जी। तो बहुत कोशिश की लोगों मतलब ने। थे भी मुल्तान में, तो ब्रिगेड थी मुल्तान ब्रिगेड में, में खुद मुसलमान थे, लेकिन कहा मैं हिंदुस्तान जाऊंगा जी। तो लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों को इनसे बोला भाई आप क्या कैसे कर रहे हो। तो हम समझाया, हमको भी सीनियर रैंक्स के लिए चाहिए ना, हम किसको जनरल बनाएंगे, किसको क्या करेंगे, सीनियर तो आप ही हो। तो अगर रह जाते तो चीफ भी बन जाते जी। कि बाकी कोई इनके साथ का था नहीं वहाँ पे मुस्लिम ऑफिसर। तो प्राइम मिनिस्टर और बल्कि प्रेसिडेंट जी हाँ, जिन्ना साहब कह रहे थे कि आप आइए। ही सेड नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं जाऊँगा। वापस आ गए और ब्रिगेड को लेके अमृतसर आ गए जी। His brigade moved and he moved with the brigade to अमृतसर। उसके बाद तो फिर कश्मीर में लड़ाई हुई, ही टुक पार्ट एंड लॉस्ट हिज लाइफ। बहादुरी दिखाई, फिर महावीर चक्र मिला। ये वो किस्से हैं जो कि दिखाते हैं कि मुल्क के लिए, देश के लिए प्रेम था और उस समय ये मज़हब या धर्म बीच में नहीं आता था। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इस किस्से में जो बात हो रही है उस्मान साहब की, उस वक्त वो मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर बने और पाकिस्तान के साथ लड़ाई में जो उनका नेतृत्व था और जो बहादुरी थी, उनको छम जोरियान उस जम्मू के क्षेत्र में देश की रक्षा करने के लिए जो सबसे ऊंचे अवार्ड्स में होता है वो महावीर चक्र दिया गया। तो देश में हमेशा ऐसे उदाहरण, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, वो हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। देखते रहिए जनरल वीके सिंह के साथ इस तरह की और भी आगे बातें हैं।